Very disappointed Pakistani fans around the world today. That was not a par performance at all. हमने मैच से शुरू में भी ये बात की थी कि as long as there is a fighting game, we are happy with it, even if we lose. But इस पे तो फिर बहुत सारे सवालिया निशान लग जाते हैं, अचानक बहुत सारे डिबेट्स खुल जाते हैं. बट एक और चीज़ आपने पॉइंट आउट की थी कि गैप ODIs का जब हम स्टैट डिस्कस कर रहे थे कि जी पाकिस्तान ने बड़े मैचेस जीते हुए हैं और अभी भी हम अहेड हैं ODIs में. आपने लेकिन एक चीज़ आज पॉइंट आउट की थी कि वो गैप छोटा होता जा रहा है. और वाज़ेह तौर पे आज जिस किस्म की हमने क्रिकेट देखी है जो इंडिया ने खेली है और जो पाकिस्तान ने खेली है, तो दिस गैप इज गोइंग टू डिसअपीयर वेरी फास्ट. Yeah, massive gap. I can understand the disappointment by the fans in Pakistan or living abroad. You see, you guys don't mind अगर last ball तक fight हो, अगर पाकिस्तान हारता भी है या इंडिया जीतता है या हारता है, वटेवर, पर आखिरी गेंद तक फाइट होनी बड़ी ज़रूरी है. और यू सी, मैंने सुबह भी कहा था कि इंडिया 70 पाकिस्तान 30. वो रीसेंट फॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल टीम कॉम्बिनेशन की, फिटनेस की, उनकी प्लानिंग की, फ्यूचर की, एवरीथिंग इकट्ठा मिला होता है. हमारे यहाँ यू सी, ब्लेम तो नहीं करता मैं किसी को, अगर 3 साल में 3 चेयरमैन बदल रहे हैं तो टीम का भी फिर जो फोकस होता है या जो भी मैनेजमेंट होती है उनको फिक्रें ये लगी होती है कि हमने अगले सीरीज़ में होना है नहीं होना. मैं कोचेस की और स्टाफ की बात कर रहा हूँ. सो एवरीथिंग चेंजेस, द होल डायनामिक्स ऑफ रनिंग द टीम चेंजेस. तो थोड़ी बॉलिंग में भी प्रॉब्लम नज़र आई, फास्ट बॉलिंग में. मुझे तो, मैं इससे डिस्कस कर रहा हूँ मिसबा से, शेबी से भी, कुछ ये प्रेजेंट क्रिकेटर्स हैं, स्पेशली शेबी, कि मुझे तो फिटनेस का भी कुछ फ़र्क लगता है. फिटनेस के टेस्ट होने बंद हो गए हुए हैं. बिफोर जब मिसबा कोच था तो यो टेस्ट, जो भी टेस्ट ये करता था, तो लड़के कंप्लेन करते थे आके मुझे, या कभी मिलते थे कि देखो जी वो रैंडम फिटनेस टेस्ट हो जाता है. सो देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड दैट मेथड कि महीने में एक दफ़ा इन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का फिटनेस टेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है. आई उस लेवल पे हैं कि नहीं हैं. अगर आप महीने में नहीं करोगे एक दफ़ा रैंडमली, तो वही यही हाल होना है आपका लंबी मैचों में, लॉन्ग रन में. मिसबा, लेट मी ब्रिंग दिस कॉन्वर्सेशन टू यू. बहुत से सवालिया निशान लग गए हैं आज बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक बार फिर. अच्छा, कोई हम जैसे लोगों के लिए तो कोई वो नहीं है. वी स्टे इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. अभी पूरा वर्ल्ड कप बाकी पड़ा हुआ है. यू डोंट नो, पाकिस्तान टीम हैज़ द फुल पोटेंशियल ऑफ मेकिंग अ कम बैक. हमारी टीम की अनसर्टनिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही जो है वो एक बड़ी यूनिक चीज़ है, क्योंकि दे कैन बाउंस बैक एंड वी रियली होप एंड प्रे कि दे बाउंस बैक. बट हियर्स अनदर थिंग, वी सी कि दूसरी टीमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंट होती जा रही हैं अपनी परफॉर्मेंस के अंदर. उधर कोई ऐसी चीज़ नहीं अनप्रिडिक्टेबिलिटी और अनसर्टनिटी की है. आप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन भी हैं. नाउ लेट मी ब्रिंग दिस कॉन्वर्सेशन टू यू. दिस लुक्स just like a very, very scattered, very disoriented kind of situation that we are faced with again today. देखें, बात सिंपल है. अभी मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताऊंगा कि अगर आप पीछे एशिया कप में भी देखें, 2019 के वर्ल्ड कप में भी देखें, जहाँ भी आप इस टीम को देखेंगे, एक चीज़ कॉमन है कि स्लो पिच पे जब भी हम खेले हैं, वी हैव नो क्लू कि हमने कैसे खेलना है. अगेंस्ट स्पिन हम फंस जाते हैं. उसके बाद जब इवन फास्ट बॉलर्स पे भी हम बॉलिंग को टेक ऑन नहीं करते, वेट करते हैं, और फिर ऐसा हमारा प्रेशर बन जाता है हमारे ऊपर कि फिर उसमें गलतियाँ हो के इस तरह आउट हो रहे हैं. कॉमन, अगर आप देखें एशिया कप आपके सामने, इंडिया ने उसी पिच पे इतने रन्स किए, पाकिस्तान बैटिंग करने आया, पाकिस्तान फंस गया. आज भी अगर हम देखें, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मुश्किल नहीं थी, स्लो थी पिच. 150 रन्स पे आपके सिर्फ 2 आउट हैं. लेकिन जो हमने श्रीलंका के अगेंस्ट जैसी बैटिंग की, अगेंस्ट स्पिन, हमने उन पर चार्ज किया, निकल के छक्के भी मारे. अब्दुल्ला शफीक जो कि जिसका कि दूसरा तीसरा मैच है, उसने टेक ऑन किया स्पिनर्स को. फिर रिजवान ने भी उसके साथ थोड़ा सा अटैक किया, तो हम 340 प्लस रन्स चेस कर गए. आज नथिंग देयर, हमने उनको सेटल डाउन होने दिया. तो ये सामने आ रहा है कि यार एक ही प्रॉब्लम हमें हो रही है हर मैच में. वी लेट अपोजिशंस स्पिनर्स बॉल अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड. कहीं पे भी ना फीट यूज़ कर रहे हैं, ना उनको बड़े शॉट मारने जा रहे हैं. और मिड ऑफ अगर ऊपर भी है तो इवन स्लो पिच पे जब विकेट टू विकेट बॉलिंग शुरू होती है तो हम एरियल ऊपर से शॉट नहीं मारते, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं. उसकी क्या रीज़न हो सकती है? लुक, पीपल वांट टू नो दिस. यू गाइस कैन एक्सप्लेन अस, क्लियर टू मी एज वेल, कि हाउ कम
उनकी जब बैटिंग आती है ऑपोजिशन की, वो स्पिनर्स को निकल के भी मार रहे होते हैं, इनसाइड आउट भी जा रहे होते हैं, स्वीप भी मार रहे होते वेरी गुड हैं। क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है हर इंडिविजुअल के खिलाफ एक अपना एक प्लान तो होता है, बट उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर नजर आए। क्लिप पे लास्ट बॉल जो देखा, आई थिंक जो भी बैट्समैन था उसने जो गेंद रोका, लग रहा है जैसे ट्रेन इफ्तिखार की खिड़की नहीं बंद करते ऐसे करके वैसे दैट शोज कि उनको गुगली नहीं समझ आ रही। इफ्तिखार हमारा सबसे एक्सपीरियंस और इम्पोर्टेंट प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, तो जब मिडिल ऑर्डर पे 5 या 6 पे आप आओगे तो आपको स्पिनर ही मिलने हैं वनडे क्रिकेट में। वो आपको किसी ने आगे गुलतारे नहीं छोड़ने कि आप निकल के मारी जाओ, आपने शॉटें बनानी है। नहीं, लेकिन मैं वसीम एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, एक तो जगह पे गुलतारे दिए गए हैं हमारे बैट्समैनों को, वो उस पे भी नहीं उतरे नीचे पिच पे। इफ यू गो बैक एंड यू सी दैट, ये मुझे बताएंगे आपको। थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, जो कुलदीप यादव था उसने 84 पॉइंट समथिंग एवरेज पे इस पेस पे वो बॉल कर रहा था इन हिज फर्स्ट 8 ओवर्स, लेकिन लास्ट 2 ओवर्स जब वो आया, जब उसने विकेट्स ली हैं, तब उसने वो 82 पे आ गई उसकी पेस, छोड़े उसने छोड़े, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा था, बॉल भी थोड़ा पुराना हो चुका हुआ था। देखें, स्पिनर को खेलने का एक ही तरीका है, जब तक स्पिनर डरेगा नहीं आपसे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जो डिफरेंस हम लोगों ने दिखाया, वो डिफरेंस ये है कि इंटेंट दूसरे जो बैटर्स हैं उनका बहुत अच्छा है, वो दे लुक टू स्कोर रन्स अगेंस्ट स्पिन। आस अगर हमें कोई बॉल थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ मिल जाएगा, थोड़ा आगे मिल जाएगा, तो हम उस पर रन बनाएंगे, हम खुद से कुछ नहीं करेंगे। तो स्पिनर, कोई भी क्वालिटी स्पिनर जो है वो आपको आराम से रन्स नहीं बनाने देता। तो मुझे ये लगता है स्किल हम लोगों में ज़रूर है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा दिलेर होने की देर है। दिलेर होंगे, यही प्लेयर्स जो हमारे हैं, इन्होंने किया भी है और करेंगे भी। हमने देखा है जो इंडिया के साथ मैच हुआ था मेलबर्न में, जिसमें इफ्तिखार ने बहुत अच्छे छक्के मारे थे और बहुत बड़ा ग्राउंड था वो, तो ये इनमें स्किल है। सिर्फ ये है कि वो जो डर है अंदर, आउट ना मैं हो जाऊं, या मैं क्रीज से बाहर निकलूंगा तो मैं शायद स्टंप ना हो जाऊं, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। टीम का गोल सामने रखें, फिर देखें यही जो प्लेयर्स हैं ये निकल के छक्के भी लग रहे होंगे और बड़े बड़े रन्स भी कर रहे हैं। कब करेंगे? हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो देखना चाहते हैं, वो हमारी तो ख्वाहिश है कि हम वो देख सकें। एक ही मैच हुआ है, मैं इस मैच को रिलेट कर सकता हूँ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2017 में हुई थी, जब हम लोग पहला मैच हारे थे, आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम। वो भी ऐसा ही कोई मैच था जो हमारा पहले बर्मिंघम में मैच हुआ था, और वहाँ पे बड़ी एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में मैंने भी बात की थी, और मैंने एक ही चीज़ पे एम्फसाइज़ किया था। अब वो ये था कि मुश्किल टाइम होता है जब आप ऐसा मैच हारते हैं, इतना हाई वोल्टेज गेम हो, और उसके बाद जब आप हार जाएं तो हर बंदा डाउन होता है, और हम भी डाउन हैं यहाँ पे बैठे हुए। बहुत सारे ऐसे फैंस हैं वो भी डाउन हैं इस मैच को, आई एम श्योर प्लेयर्स भी होंगे। इस टाइम पे नहीं समझ आती है, बट ये हिट लेनी चाहिए। जब आप हिट लेते हैं तो आपका अंदर वाला इंसान जागता है। ये टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि ये हिट लें, जागें, और देखें आप लोगों ने सक्सेस ली हुई है, नंबर 1 टीम है आप। एक टीम से कभी एक मैच हारने से कभी भी आप बुरे नहीं बन जाते, एक मैच जीतने से आप बहुत अच्छे भी नहीं बन जाते। लेकिन सिर्फ ये है कि जो जिन चीज़ों पे काम करने वाला है वो ये है कि आपका स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, उसमें चेंजेस लेके आए। जो आपका थे कि जो हिट्स लगी थी एशिया कप में वही काफ़ी होंगी, मजीद हिट्स लेनी है हमने अभी, और भी क्या। देखें, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, अभी भी 6 मैचेस हैं। No, 7 मैचेस हैं। Again, मैंने इंट्रो में कह दिया है कि this is not the end. We still have a lot of games ahead of us. देखें, यही 15 है ना हमारे, अब इनसे ही होगा। इब्रार जो है वो वैसे ही आपके Actually, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंगली before I go into this break. I think I'm going to make one more observation here. I think the observation is कि इन 15 से कोई शिकायत नहीं है, ये जो 11 हमारे 12 खेले इनसे कोई शिकायत नहीं। This is the best that we have available, and this is the best that we have given into it. However, when I do the comparison, we look at what India is doing, वो जो 11 अपने ग्राउंड में उतार रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आना शुरू हो गए हैं। एक गैप वाज़े तौर पे 2 टीमों के बीच में नज़र आना शुरू हो गया है। तो गोया मैं इन 11 को तो बिल्कुल भी नहीं ब्लेम कर रहा। आई थिंक बाबर आजम एंड कंपनी वी आर बिहाइंड देम ऑल द वे, बट आई एम नाउ गोइंग टू से दैट वी आर ऑल गोइंग टू बी क्वेश्चनिंग द सिस्टम दैट इज़ बिहाइंड इट ऑल, दैट इज़ कॉजिंग दिस, बिकॉज ये वही साइकिल नज़र आ रहा है खुदा न खासा मुझे जो पाकिस्तान की हॉकी के साथ हुआ, स्क्वॉश के साथ हुआ और बहुत सारी उस पर हुआ। Having said that, that's a different debate. It has nothing to do with the team, and I will completely side with you on that.